हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना परवीन साईं। आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ जो इंसान को अक्सर सताती रहती है, अक्सर परेशान करती रहती है। अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं एक समस्या में फँसा हुआ हूँ, मुझे उसका समाधान चाहिए। अगर आपके पास कोई समाधान है तो आप मेरे को दे दो। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी समस्या बताओ। तो उनकी समस्या ये थी कि मैं अपने परिवार में जब भी जाता हूँ तो कहीं न कहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। मैंने चोरी की है, मैं कोई चीज़ उठा के ले गया हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि कहीं न कहीं ये आपके पास से होगा, आपके पूर्व कर्मों से होगा, पिछले जन्मों से होगा। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है। तो मैंने कहा एक काम करो, आराम से तसल्ली से बैठो और भगवान जी से प्रार्थना करो कि भगवान जी मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा बैठ के कर रहा हूँ, पर बार बार एक चीज़ आ रही है कि आप वहाँ पे जाओगे, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा माइंड है हमें चीज़ों को पकड़ता है और बोलता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाता है। तो मैंने कहा एक काम करो, भगवान जी से बोलो, भगवान जी मेरा दिमाग बार बार मुझे ये संदेश दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा। तो भगवान जी आप संभालो, आप इस चीज़ को संभालो, आप रास्ता निकालो, मैं मान सम्मान के साथ जाऊँ और मान सम्मान के साथ वापस आऊँ। तो उन्होंने यही किया और अपने माइंड को, मैं उसे बोलता हूँ, हमारा जो मन है उसको बोलता हूँ चुगलखोर। वो चुगली करता है, वो हमें चुगली करता है और चुगली करके हमें, जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो चुगली करके हमें परेशान करता है। बेसिकली वो परेशान नहीं करता, वो हमें दिखाता है कि तूने पिछले कर्म ऐसे किए हुए थे, इस वजह से ये कार्य तेरा कहीं ना कहीं विघ्न पड़ रहा है। तो जब हम अपने उस चुगलखोर को भगवान जी को अर्पण कर देते हैं, भगवान जी के शरण में छोड़ देते हैं, तो भगवान जी हमारा रास्ता अपने आप निकाल देते हैं। और मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारा वो पूर्व का कर्म कट गया। जब हमारा पूर्व का कर्म कट गया तो हमारे लिए एक नया रास्ता बन गया, और वही हुआ उनके साथ। वो मेरे मित्र गए, वहाँ पे जब गए तो उनके परिवार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। जो परिवार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था या कुछ भी करता था, तो उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। और बातचीत ना करने का कारण ये हुआ कि वो शांति के साथ वहाँ पे बैठे रहे। तो उनके और रिलेटिव, जो और रिलेटिव थे वो उनके पास आए, जो बचपन के साथी थे, जो खेले हुए थे, बहन भाई वगैरह जो भी हैं, वो सब उनके पास आए और उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लग पड़े। तो उनके अंदर एक प्रसन्नता आई कि मेरा ये भाई इतने समय से मेरे से नहीं मिला था, आज मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, मेरी मामी, मामा, एनीवे जो भी रिश्तेदार उनको मिले, उन्होंने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम भाव से उनसे बात की, और आखिर में वो वहाँ से चल दिए वापस और अपने परिवार के साथ ही वापस आए। परिवार ने कोई जिक्र नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ भगवान, भगवान यानी कि 5 तत्व, भगवान यानी कि जिस इष्ट को हम मानते हैं वो, ठीक है। जब हम उनको एक रूप होकर, एकजुट होकर, सच्चे मन के साथ याद करते हैं तो भगवान हमेशा हमारी सहायता करता है, हमको संभालता है और हमारे बहुत सारे कार्यों को जो हमारे जीवन में अधूरे रह गए उसको पूरा करने में हमारी सहायता करता है। मैं नया वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं नहीं जानता कि कैमरे को कैसे फेस किया जाए, मैं नहीं जानता कि मुझे किस ढंग से बात करनी चाहिए, पर जो भी सच्चाई है मैंने आपके सामने प्रकट की। और मैं ये चाहता हूँ, अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई भी बदलाव आता है और अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके साथ जो भी हो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मेरा और हौसला बढ़े। मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं और आपके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास कर सकूं, अगर परमात्मा ने मुझे माध्यम चुना है तो। और अगर नहीं परमात्मा ने मुझे माध्यम चुना है कि आज 61 साल की उम्र में मैंने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, 61 साल की उम्र में आज परमात्मा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं फ़ोन तो कई समय से इस्तेमाल कर रहा था, आज उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू हुआ। मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो डाली थी
जिसमें लोगों ने काफ़ी सराहना की, काफ़ी प्रशंसा की। तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस परमात्मा का, और मैं उनसे जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी, आशीष बिडकर जी का बार-बार धन्यवाद करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूँ और परमात्मा मुझसे ये करवा रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, साईं को, जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप सदा खुश रहें, आपको आपके जीवन में सफलता मिले। धन्यवाद।